हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज वर्स विश्वजीत के एक और नए वीडियो में। बहुत से लोग यह मानते या कहते पाए गए हैं कि पश्चिम में विश्व को विज्ञान दिया और पूर्व ने धर्म। दूसरी ओर हमारे ही भारत के लोग यह कहते हुए भी पाए गए हैं कि भारत में कोई वैज्ञानिक सोच कभी नहीं रही। ऐसे लोग अपने अधूरे ज्ञान का परिचय देते हैं या फिर वे भारत के विरोधी हैं। आज हम बात करने वाले हैं भारत के कुछ आविष्कार के बारे में जिनके बिना दुनिया की कल्पना की ही नहीं जा सकती। ये शुरू करते हैं। भारत के बगैर न धर्म की कल्पना की जा सकती है और न विज्ञान की। हमारे भारतीय ऋषि मुनि और वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे आविष्कार किए हैं, सिद्धांत गढ़े हैं, जिनके बल पर ही आज के आधुनिक विज्ञान और दुनिया का चेहरा बदल गया है। सोचिए, शून्य नहीं होता तो क्या गणित की कल्पना की जा सकती है? दशमलव नहीं होता तो क्या होता? इसी तरह भारत के कई मूल आविष्कार और सिद्धांत की रचना की। आइए जानते हैं उनमें से कुछ आविष्कार जिन्होंने बदल दी दुनिया। फर्स्ट पे आता है विमान। इतिहास की किताबों और स्कूलों के कोर्स में पढ़ाया जाता है कि विज्ञान आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया, लेकिन यह गलत है। हाँ, यह ठीक है कि आज के आधुनिक विमान की शुरुआत ओवरवीन और विल्बुर राइट बंधुओं ने 1903 में की थी, लेकिन उनसे हजारों वर्ष पूर्व ऋषि भारद्वाज ने विमान शास्त्र लिखा था, जिसमें हवाई जहाज बनाने की तकनीक का वर्णन मिलता है। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में महर्षि भारद्वाज द्वारा लिखित वैमानिक शास्त्र में एक उड़ने वाले यंत्र विमान के कई प्रकारों का वर्णन किया गया था तथा हवाई युद्धों के कई नियम और प्रकार बताए गए थे। उसी ग्रंथ में कई विमानों के वर्णन मिलते हैं। गोधा, परोक्ष, प्रलय। उसी ग्रंथ में जल्द रूप नामक एक विमान था जो देखने में बादल की भांति दिखता था। स्कंद पुराण के खंड 3 अध्याय में 23 में उल्लेख मिलता है कि ऋषि कंदर्प ने अपनी पत्नी के लिए एक विमान की रचना की थी जिससे कहीं भी आया जाया जा सकता है। फिर रामायण में भी पुष्पक विमान का उल्लेख मिलता है जिससे रावण ने माता सीता का हरण किया था। दूसरे नंबर पर आता है अस्त्र शस्त्र। हम इसमें धनुष, बाण, भाला या तलवार की बात नहीं करने वाले हैं। इसका आविष्कार तो निश्चित ही भारत में हुआ है, लेकिन हम बात करेंगे ब्रह्मास्त्र, वरुणास्त्र, अग्नियास्त्र, पाशुपतास्त्र, भार्गवास्त्र, सुदर्शन चक्र जैसे अस्त्रों के बारे में महाभारत और रामायण के युद्धों में वर्णन मिलता है, जिसमें से एक है ब्रह्मास्त्र। आधुनिक काल के परमाणु बम के जनक रॉबर्ट ओपनहाइमर ने गीता और महाभारत का गहन अध्ययन किया। उन्होंने महाभारत में बताए गए ब्रह्मास्त्र की संहारक क्षमता पर शोध किया और अपने मिशन को नाम दिया ट्रिनिटी यानी त्रिदेव। रॉबर्ट के नेतृत्व में 1939 से 1945 के बीच वैज्ञानिकों की एक टीम ने यह कार्य किया। 16 जुलाई 1945 को इसका पहला परमाणु परीक्षण किया गया। परमाणु सिद्धांत और अस्त्र के जनक जॉन डाल्टन को माना जाता है, लेकिन उनसे भी 2500 वर्ष पूर्व ऋषि कणाद ने वेदों में लिखे सूत्रों के आधार पर परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। भारतीय इतिहास में ऋषि कणाद को परमाणु अस्त्र का जनक माना जाता है। आचार्य कणाद ने बताया कि द्रव्य के परमाणु होते हैं। विख्यात इतिहासज्ञ टी.एन. कोलेबुरक ने लिखा है कि अणुशास्त्र के आचार्य कणाद तथा अन्य भारतीय शास्त्र यूरोपीय वैज्ञानिक की तुलना में विश्वविख्यात थे। तीसरा आविष्कार है जो वो है पहिए का आविष्कार। 5000 वर्ष पूर्व महाभारत का युद्ध हुआ था जिसमें रथों के उपयोग का वर्णन है। जरा सोचिए, पहिए नहीं होते तो क्या रथ चल पाते? इससे सिद्ध होता है कि पहिए का आविष्कार 5000 वर्ष पूर्व हुआ था। पहिए का आविष्कार मानव विज्ञान के इतिहास में महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। पहिए के आविष्कार के बाद ही साइकिल और फिर कार तक का सफर हुआ। इससे मानव को गति मिली, गति से ही जीवन में परिवर्तन आया। हमारे पश्चिमी विद्वान पहिए का श्रेय इराक को देते हैं, जबकि इराक के लोग 19वीं सदी तक रेगिस्तान में ऊँटों की सवारी करते थे। हालांकि रामायण और महाभारत में पहले ही पहिए का चमत्कारिक आविष्कार हो चुका था और रथों में पहिए का प्रयोग किया जाता था। चौथा है प्लास्टिक सर्जरी। जी हाँ, प्लास्टिक सर्जरी के आविष्कार से दुनिया में क्रांति आ गई। पश्चिमी के लोग के अनुसार प्लास्टिक सर्जरी आधुनिक विज्ञान की देन है। प्लास्टिक सर्जरी का मतलब है शरीर के किसी हिस्से को ठीक करना। भारत में सुश्रुत को पहला शल्य चिकित्सक माना जाता है। आज से करीब 3000 साल पहले सुश्रुत युद्ध या प्राकृतिक विपदाओं में जिनके अंग भंग हो जाते थे या नाक खराब हो जाती थी तो उन्हें ठीक करने का काम करते थे। सुश्रुत ऋषि ने 1000 ईसा पूर्व अपने समय के स्वास्थ्य वैज्ञानिकों के साथ प्रसव, मोतियाबिंद, कृत्रिम अंग लगाना, पथरी का इलाज और प्लास्टिक सर्जरी जैसे कई तरह की जटिल शल्य चिकित्सा के सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। हालांकि कुछ लोग सुश्रुत ऋषि का काल 800 ईसा पूर्व का मानते हैं। सुश्रुत ऋषि से पहले धन्वंतरी ऋषि हुआ करते थे। भारत में बहुत सारे आविष्कार हुए। जो आविष्कार बचे रह गए हैं उनको हम किसी और वीडियो में आपको बताएंगे। यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।